अमावस की रात का वो प्रहर आरंभ होने ही वाला है, जिसका हमें बरसों से इंतजार था। अब ज्वाला से हमारा मिलन होने वाला है। वो घड़ी आ गई। महाराज, रुकिए महाराज। आज रात मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आप नहीं जानते, आज अमावस की काली रात। काली रात नहीं, सुनहरी रात कहो। इसी सुनहरी रात की हम बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि यही वो रात है जो हमें ज्वाला के समीप ले जाने वाली है, जो हमसे बिछड़कर कहीं दूर चली गई थी। मगर आज वो अपने जीवन से उसी रूप में मिलने वाली है, जिस रूप में जीवन उसे छोड़ के गया था। आज मैं आपको किसी ज्वाला के पास नहीं जाने दूंगी। आप अपने होश में नहीं है महाराज। आप पर उसी आत्मा का प्रकोप हो गया है, जिसने हम सबको संकट में डाला हुआ है। आज तुम तो क्या, आसमान में बैठे देवता भी हमें रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते हैं। हटाओ! महाराज, रुकिए महाराज। जीवन, तुम इस रूप में जीवन? यही तो मेरा वास्तविक रूप है। यही वो इच्छाधारी नाग है, जिसके रग रग में जहर भरा हुआ है। जहर। लेकिन इतनी अंधेरी रात में तुम कहां जा रहे हो जीवन? अपनी ज्वाला से मिलने।
कैसी भयानक रात है। लगता है किसी अज्ञात खौफ से ये जंगल का पत्ता पत्ता कांप उठा है। लगता है अमावस की रात है। इतना अंधेरा और ये दहशत आज से पहले कभी नहीं देखी। अवश्य अमावस की विशेष रात है जिसने सारे जंगल को निगल लिया है। अवश्य कोई ना कोई दुर्घटना घटने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे यमराज धरती पे आ चुके हैं। ठीक कहते हो चेनो, वो यमराज हम ही तो हैं। लगता है हम तिलस्मी खंजर के पास पहुंचने वाले हैं। ऐसा अंधेरा, ऐसी शदीद अंधेरी रात, जैसे जैसे कयामत बर्पा हो रही हो। मेरे माबूद, मेरे मालिक, कहीं आज की रात तो तूने कयामत मुकर्रर नहीं कर दी। रहम कर मेरे मालिक, रहम कर मेरे परवरदिगार। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ। लगता है अमावस्या का प्रकोप शुरू हो गया है। पता नहीं ये काला साया इस जंगल को कब तक छोड़ेगा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें बरसों से इंतजार था। जीवन आज अपनी प्रेमिका ज्वाला को उसके असली रूप में मिलेगा और रोज रोज की ये निर्दोषों की हत्या सदा सदा के लिए बंद हो जाएगी। ज्वाला, जीवन, ज्वाला, 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 वर्षों के बाद अमावस की काली रात के इस अंधेरे ने तुम्हारे इस जीवन को उजालों से भर दिया है। तुम्हारा वो रूप लौट आया जिसे मैंने मरने से पहले आखिरी बार देखा था। अब मैं सदा तुम्हें इसी रूप में मिलूंगी जीवन। उस मेनका के उस खोल को अमावस की इस रात ने हमेशा हमेशा के लिए अपने भीतर समेट लिया है। ज्वाला, तुम्हें अपने वास्तविक रूप में देखने की मेरी वर्षों पुरानी इच्छा तो आज पूरी हो गई, मगर उस पापी का अंत करने की इच्छा अभी अधूरी है, जिसने हम दोनों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्यारे मंगल के दिन अब गिने चुने ही रह गए हैं जीवन। मैंने उस मेनका के खोल में रह के उसे डसने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन नाकामयाब रही, क्योंकि विधाता ने उसकी मौत हम दोनों के इस मिलन के बाद ही लिखी है। ठीक कहा तुमने। वो हत्यारा एक बार अपने गिरोह के साथ हमारी आंखों से निकली मौत की बिजलियों से तो बच गया, मगर अब जीवन और ज्वाला का जहर उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। हाँ, जिसने हमारा संसार उजाड़ा है, हमें आत्मा बन के भटकने पे मजबूर किया है, इस नागिन की निगाहें उसे पाताल से भी ढूंढ लेगी जीवन। ये कौन है जीवन जो हमें
इस तरह आश्चर्य से देख रहा है? ज्वाला, ये भी हमारी तरह सताई हुई एक आत्मा है। इसका नाम राम है। मैं राम नहीं, राम था। अब एक रावण हूं जिसके मन में सत्य, अहिंसा, प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है। और मैं उन सबका शत्रु हूं जो उस भगवान को मानते हैं जिसका इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं आक्रोश में कुछ ज्यादा ही कह गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना जीवन। आप दोनों सदा सदा खुश रहो और आपके शत्रुओं का नाश हो, बस यही मेरी कामना है। अब मैं चलता हूं। सरदार, एक बात कहूं? कहो, मगर भूल कभी वापस जाने की बात मत कहना। सरदार, मैं तो ये कह रहा था कि ज्वाला नागिन ने जन्म ले लिया होगा। मेरी मानो तो हमें यहीं कहीं पर डेरा डाल देना चाहिए। तुम्हारा यही भय तुम्हारे दूसरे साथी को भयभीत करता चैनो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने डरपोक हो तो मैं तुझे अपने साथ कभी नहीं लाता। मैं क्या करूं सरदार, मुझे तो चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है और हमारे साथी भी भीतर ही भीतर इसी खतरे से कांप रहे हैं। साथियों की आड़ लेके तुम अपना भय छुपा रहे हो। सरदार, तुम हमेशा अपनी जिद करते हो, मेरी बात का यकीन नहीं करते। स्वयं देखना चाहते हो? साथियों, तुम आगे जाना चाहते हो या यहीं पर डेरा डालना चाहते हो? तेरा ही कारण हमारे साथी इतने डरपोक बन गए। जो हमारी परछाई बनकर रहते थे वो आज हमसे दूर खड़े। इसका दंड तुझे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जिसका भी मेरे साथ आना है आओ, जिसको चाहे जाओ। मंगल ने किसी को बांध के लिया है। मगर मंगल ने जो कसम खाई है उसे पूरी किए बिना नहीं जाएगा। मंगल के प्राण क्यों ना चले जाएं? करना सरदार, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। जिएंगे भी साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ। आज के बाद छेनू कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। आजा। हाँ?
थोड़ी देर की बात है छेनू, उन गुफाओं तक पहुंचते ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जीवन और ज्वाला के साथ साथ उनका साथ देने वाली आत्मा, उनका भी विनाश हो जाएगा। तांत्रिक! तो हमारी अनुमति के बिना इस मठ पर कैसे आया? ना तेरा यह मठ रहेगा और ना तेरे प्राण रहेंगे राक्षस, क्योंकि ज्वाला का जन्म हो चुका है। और आज अमावस की इस काली रात ने तेरी मौत का समय निश्चित कर दिया है। मौत का समय तो हमने निश्चित किया है दुष्टात्मा, क्योंकि जिस ज्वाला ने पुनर्जन्म लिया है उसकी और उसके जीवन की मौत हमारे हाथों लिखी है। तेरा यही घमंड, तेरा यही अहंकार तेरी मौत का कारण बनेगा। तेरी समस्त शक्तियां धरी की धरी रह जाएंगी। तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। तांत्रिक! यस प्रलाप बंद कर दुष्टात्मा, तुरंत चला जा यहां से, अन्यथा हम जीवन और ज्वाला से पहले तुझे समाप्त कर देंगे। अब तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? तूने जिस दिन मेरी मंजरी को मुझसे अलग किया था, राम की मौत तो उसी दिन हो गई थी, लेकिन अब तेरी मौत की बारी है, तेरी मौत की। इस दुष्ट आत्मा को उकसाकर तुरंत सुरक्षा घेरे में खींच लेना चाहिए। क्या हुआ तांत्रिक? मौत के भय ने तुझे सोचने पर विवश कर दिया ना? हम तेरी ही मौत के विषय में सोच रहे थे दुष्टात्मा। यदि हमारी ओर एक कदम भी तूने आगे बढ़ाया तो तेरी मृत्यु निश्चित है। यदि साहस है तो आ हमारे पास और देख हम तुझे कैसी दर्दनाक मौत देते हैं। तू मुझे खत्म करेगा? तू क्या अपनी समाधि अपने इसी मठ के अंदर बनाना चाहता है? तांत्रिक, मुझे मत ललकार, वरना तेरी हत्या इसी वक्त हो जाएगी। तू क्या करेगा मेरी हत्या? हमारे समीप आने का साहस तक तुझमें बचा नहीं है। कायर है तू। मैं तो तुझे सिर्फ चेतावनी देने आया था। मुझे नहीं मालूम था तेरी मौत मेरे ही हाथों होनी लिखी है। इसी हवन कुंड की आग में तेरी चिता जलेगी। मैं तो तुझे सिर्फ चेतावनी देने आया था। मुझे नहीं मालूम था तेरी मौत मेरे ही हाथों होनी लिखी है। इसी हवन कुंड की आग में तेरी चिता जलेगी। देख ली तुमने हमारी शक्ति। जिस प्रकार हमारे सुरक्षा घेरे में लेकर हमने राम को भस्म किया है, वैसे ही हम ज्वाला और जीवन को भी भस्म कर देंगे। गुरुदेव, आप धन्य हैं, आप महान हैं, आपकी शक्तियां महान हैं, आपकी शक्तियां अपरंपार हैं। बस अब यही प्रार्थना है कि आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। हाँ बाबा, आपसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं। और आज तुम्हारी आंखों ने भी यही देख लिया। तुरंत गुरुदेव का पांव पकड़कर आशीर्वाद प्राप्त करो। ऐसी महान विभूति के पांव छूने का अवसर
रोज रोज नहीं प्राप्त होता है। निश्चिंत रहो वत्स, अब इस जंगल में न तुम्हें कोई आत्मा छू सकती है और न कोई मनुष्य। बाबा आप धन्य हैं, धन्य हैं, आपकी कृपा अपरंपार है। काली रात का घोर अंधेरा देख के मन घबराए, जिसे यकीन है रब पर अपने मन ही मन मुस्काए। रात छटेगी होगा सवेरा, ये दुनिया है गो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। बंद करिए तेरी बीन। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये बीन उस जहरीली नागन के कानों तक पहुंच जाए और फिर उसके बाद तू और तेरी सपेरन बिना पानी मांगे दूसरी दुनिया में पहुंच जाए। जहरीली मौत? किस जहरीली मौत के बारे में आप बात कर रहे हैं बाबा? जिसे तू पकड़ने के लिए इस बीन को हथियार बनाकर निकला है। तुझे पता नहीं, वो जहरीली नागन अपनी एक ही फुफकार से तेरी इस बीन को उड़ाकर दूर वादियों में ले जाएगी। वो नागन जो आज अपने वास्तविक रूप में आ गई है। हम समझे नहीं। समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। अरे नादानो, तूफान के जाने के बाद की खामोशी देखकर भी नहीं समझे कि वो ज्वाला आज अपने वास्तविक रूप में आ गई है, जिसे उसने अमावस की रात के राज में छुपा कर रखा था। अरे दूर चले जाओ, दूर। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे उस तांत्रिक से पहले तू और तेरी सपेरन जीवन और ज्वाला के विष दंतों का पहला शिकार बन जाओ। अरे वो चाहे तो पल भर में तख्ते को तख्त करे, जर्रे को नूरानी कर दे, माथे छत्र धरे। तुरंत ही हमें महातांत्रिक के पास चलना चाहिए बिरजू। कहीं उस फकीर की बातें सत्य हो गई तो हम बेमौत मारे जाएंगे। उस इच्छाधारी नागिन के अवतार के बारे में बताकर उसने मुझे भी असमंजस में फंसा दिया है भूमि। अब यहां एक क्षण भी रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। चलो तुरंत मठ का रास्ता पकड़कर यहां से निकल जाना चाहिए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनूभिः
व्यसेन देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। प्रणाम गुरुदेव। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? एक फकीर ने उस इच्छाधारी नागिन के नए अवतार का भय दिखाकर ये जंगल छोड़कर चले जाने के लिए कहा है गुरुदेव। यही सूचना देने हम दौड़े दौड़े आपके पास चले आए महातांत्रिक। उस फकीर ने हमें यह भी कहा कि अगर हमने शीघ्र ये जंगल नहीं छोड़ा तो वो नागिन हमें डस लेगी। कितने मूर्ख हो तुम लोग! उस फकीर के कहने में आकर अपना कार्य अधूरा छोड़कर आ गए। वो फकीर जिसका न खाने का ठिकाना है न रहने का ठिकाना है, वो महातांत्रिक भैरवनाथ के शिष्यों को मृत्यु का भय दिखा रहा है। क्षमा चाहते हैं महातांत्रिक, किंतु वो तो बहुत ही पहुंचे हुए फकीर लगे, इसीलिए हम दोनों उनकी बातों के जादू में आ गए। इस जंगल में महातांत्रिक भैरवनाथ से बढ़कर कोई आज तक न हुआ है, न आगे कभी होगा। ये राख देख रहे हो, ये कभी उस राम की आत्मा थी जिसने हमें ललकारने का दुस्साहस किया था। हमने उसे अपने तंत्र जाल में फंसाकर भस्म कर दिया। वो राख में परिवर्तित हो चुका है। हमें आपकी शक्तियों पर गर्व है महातांत्रिक। अब हमसे कभी ऐसी भूल नहीं होगी। मगर ये दोनों अतिथि यहाँ क्या कर रहे हैं महातांत्रिक? हम इन दोनों से इस जंगल में पहले भी भेंट कर चुके हैं। ये अतिथि नहीं है, ये हमारी शरण में आ चुके हैं और हमारे नए शिष्य हैं। नागिन के विष से इनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बन चुका है। महातांत्रिक आप धन्य हैं, आप धन्य हैं महातांत्रिक, आप धन्य हैं। सत्य कहा आपने, अब हम वास्तव में आपके शिष्य बन गए हैं। कृपा करके शीघ्र अतिशीघ्र इस मायावी जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दीजिए। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे, पूजा करेंगे, आपके गुरुदेव पूजा करेंगे। क्यों, हम सत्य कह रहे हैं ना गजराज? बताओ गुरुदेव को। हाँ गुरुदेव, यदि नागिन की जगह वो कोई मनुष्य होता तो वो क्या हम 20-20 मनुष्यों का शीश अकेले काट देते। परंतु अदृश्य आत्मा और जहरीले नागों के सामने हम भी विवश हैं। परंतु हम विवश नहीं हैं। अवश्य ही हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का मार्ग समय आने पर बता देंगे। परंतु हमारे साथ कभी छल मत करना, अन्यथा तुम्हारी भी दशा इसी राम की भांति होगी जिसे हमने राख के ढेर में परिवर्तित कर दिया है। अब हमें आज्ञा दे गुरुदेव, किंतु उस नागिन से लड़ने के लिए हमें कोई उपाय तो बता दीजिए जिसे पकड़ना अब हमारा धर्म है। ओम वांगमय स्वं चिन्मय भवानंदमय स्वं ब्रह्ममय। ये नींबू ले जाओ, ये अभिमंत्रित नींबू है। ये उस नागिन के विष से तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगी। यदि उसे पकड़ते समय उसने तुम्हें डस भी लिया तो इन नींबुओं का रस तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। ले जाओ और जहां भी वो नागिन मिले तुरंत हमें सूचित करो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव।
ज्वाला, बाबा, 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 देखिए ज्वाला आई है अपने अपने जीवन के साथ। ज्वाला, मेरे बच्चों, तुम दोनों को असली रूप में देखने की हमारी वृक्षों की प्रतीक्षा आज पूरी हुई। अमावस के दिन आज पूरी हुई। हम तरस गए थे तुमको असली रूप में देखने के लिए। सुन ली ईश्वर ने हमारी। इस जंगल में आप ही तो हो जो हमारे शुभचिंतक हो बाबा, वरना नागमणि के लालच में मेरे और जीवन के सारे शत्रु बन गए हैं। मगर आप आज भी मुझे अपनी बेटी समझते हैं। बेटी तुम और गौरी सदा सदा हमारी दृष्टि में एक समान हो। दो बच्चियां हैं मेरी, दो, और सदा मेरी बच्चियां ऐसी रहेंगी। हाँ ज्वाला, मुझे याद है जब से तुम और जीवन एक दूसरे से बिछड़े हो, ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जब बाबा ने तुम दोनों को याद न किया हो। जानती हूँ गौरी, मगर जिस मंगल ने हमें बिछड़ने पर विवश किया था, उसका अंत अब निकट आ गया है। मुझे आज भी वो भयानक समय याद है जब मंगल ने अपनी ठोकरों से कुचल कुचल के मेरे जीवन की हत्या की थी। उस वक्त तो मैं अपनी जीवन की रक्षा के लिए कुछ न कर सकी, किसी से न लड़ सकी। मगर अब मैं मंगल और उसके साथियों को ऐसी भयानक मौत दूंगी कि फिर कभी कोई दूसरा मंगल बनने की कोशिश भी नहीं करेगा। जान से मार दूंगा। पता नहीं क्यों जान से मार दूंगा। सरदार, लगता है मर गया ये, छोड़ दो इसे। मेरी ज्वाला की आंखों में जिसने आंसू भरे हैं, मेरी ज्वाला की जिसने खुशियां लूटी है, उस राक्षस को मैं पाताल से खोज निकालूंगा। बाबा, हम दोनों मंगल सिंह की तलाश में जा रहे हैं। अब जीवन और ज्वाला का जहर डाकू मंगल सिंह को इतना तड़पाएगा कि उसकी भयानक चीखों से मैनपुरी का जंगल गूंज उठेगा और उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं। परंतु वो मंगल आज मैनपुरी के जंगलों में नहीं है। वो जादुई खंजर की तलाश में सुंदरवन की ओर चला गया है, क्योंकि उसको अपनी आने वाली मौत के बारे में पता चल चुका था। इसीलिए वो तिलस्मी गुफाओं से वो खंजर हासिल करने गया है, जिससे वो तुम्हें दोबारा खत्म कर सके। मैं जानती हूँ बाबा, मगर ज्वाला उसे उस गुफा तक कभी जीवित नहीं पहुंचने देगी। मंगल नहीं जानता है कि उसे उसकी मौत ही इस जंगल से दूर खींच के लेके गई है। जैसे यहां तक पहुंचे वैसे ही उस तिलस्मी गुफा तक भी पहुंच जाएंगे। तुम सही कह रहे हो सरदार। अभी तुम जाकर आराम कर लो, आगे की यात्रा सुबह शुरू करते हैं। ठीक है चलो। सरदार, ये तो बाबा मलंग के गाने की आवाज है।
लेकिन वो यहाँ कैसे? कुदरत हमारी मदद कर रही है चेनो। बाबा मलंग यहाँ आए तो वो ही हमें खंजर तक पहुंचाएंगे। चलो। वो चाहे तो पल भर में तख्ते को तख्त करे, जर्रे को नूरानी कर दे माते। बाबा मलंग, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमें इस नई धरती पे मिलेंगे। आना पड़ा मंगल, मुझे आना पड़ा। उस तिलिस्मी गुफा तक मेरे बगैर कोई नहीं पहुंच सकता। बाबा, अब जल्दी बता दीजिए, उस तिलस्मी गुफा तक पहुंचने का गुप्त मार्ग कौन सा है जो हमें पलक झपकते ही तिलस्मी खंजर तक पहुंचा देगा? वो तो यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो रास्ता जहन्नुम तक ले जाता है, तिलिस्मी गुफा तक नहीं। वो चाहे तो पल भर में तख्ते को तख्त करे, जर्रे को नूरानी कर दे माते। बाबा मलंग, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमें इस नई धरती पे मिलेंगे। आना पड़ा मंगल, मुझे आना पड़ा। उस तिलिस्मी गुफा तक मेरे बगैर कोई नहीं पहुंच सकता। बाबा, अब जल्दी बता दीजिए, उस तिलस्मी गुफा तक पहुंचने का गुप्त मार्ग कौन सा है जो हमें पलक झपकते ही तिलस्मी खंजर तक पहुंचा देगा? वो तो यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो रास्ता जहन्नुम तक ले जाता है, तिलिस्मी गुफा तक नहीं। बोल, जाएगा तू जहन्नुम में? बाबा, आप तो हमारे शुभचिंतक हैं, फिर नरक में जाने के लिए किसको कह रहे हैं? तुझे कह रहा हूं मंगल। तो उस खंजर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसकी हिफाजत मैं करता हूं। मैं तुझे उस जीवन तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि जीवन तो मेरा दाता है। मैं उसकी इबादत करता हूं, और तू मेरे दाता को मारने चला। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तू बाबा वाला नहीं हो सकता। बोल तू कौन है, वरना एक ही झटके में तेरा सर धड़ चढ़क कर दूंगा। तू मेरा सर क्या काटेगा मंगल? मेरा सर तो पहले ही कटा हुआ है। ये देख। पिछली बार तो बच गया, पर इस बार नहीं बचेगा। मार चल इसको, चल।
सरदार। आज हमें फिर अपने दो साथियों की कुर्बानी देनी पड़ी चेनो। मगर ये तो पता चल गया कि सरकटा दानव आग से डरता है। उससे मुकाबला करने का तोड़ मिल गया है हमें। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सरदार, खतरा अभी टला नहीं है। वो सरकटा हमारे किसी साथी का रूप लेकर फिर से हमें धोखा दे सकता है। हमें और भी संभल कर रहने की आवश्यकता है, वरना मैनपुरी के जंगल में हम वापस नहीं लौट सकेंगे। भूल जा जिनो, चल। ये रात को इस जंगल में सिसकने की आवाज कहां से आ रही है? कहीं ज्वाला तो नहीं? यदि वो ज्वाला ही हुई तो आज हमें यह भी पता चल जाएगा कि वास्तविक रूप में वो आखिर दिखती कैसी है। चलो। ये नागिन नहीं, कोई दुखियारी लगती है जो अपने बच्चे के साथ इस जंगल में भटक कर आ गई है। चलो चलकर उनकी सहायता करते हैं। शायद उसी की दुआओं से हमें ज्वाला का नया रूप देखने को मिल जाए। कौन हो तुम? मेरा पति मिलकर भी मुझसे बिछड़ गया। मेरा राम मुझे पहचान नहीं रहा। मैं क्या करूं? कहीं उसी राम की आत्मा के बारे में तो बात नहीं कर रही जिसे महातांत्रिक ने धोखे से अपने घेरे में बुलाकर जलती राख बना दिया? मेरा राम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। बता, बता कहाँ है मेरा राम? छोड़ दुष्ट आत्मा। बता कहाँ है मेरा राम? हमें किसी मनुष्य नहीं बल्कि किसी दुष्ट आत्मा ने घेर लिया है। मुक्तकेशीं चतुर्भुजां दक्षिणां कालिकां दिव्यां मुंडमाला विभूषिताम् ॐ कालिकाय विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो घोरः प्रचोदयात्। ॐ क्लीं 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 ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणकालिके करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भुजां दक्षिणां कालिकां दिव्यां मुंडमाला विभूषितां करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं दुष्ट चतुर्भुजां। तांत्रिक, बता, बता कहाँ है मेरा राम? ऊंची आवाज में बात मत कर दुष्टात्मा, अन्यथा तेरा भी वही हाल होगा जैसा उस राम का हुआ जिसे तुम ढूंढने आई है। मैं पूछ रही हूँ कहाँ है मेरा राम? देख दुष्टा, देख ये राख का ढेर, यही तो तेरा राम है। देख दुष्टा, यही है तेरा वो राम जिसे मैंने भस्म बना दिया है। अच्छी तरह देख ले, हो सकता है इस भस्म में तुझे तेरे राम का कोई चिन्ह मिल जाए।
यदि मिल जाए तो उसे जाकर नदी में फेंक दे ताकि तेरे राम की गति हो जाए। ये तूने क्या किया दुष्ट तांत्रिक? मेरे अंतिम सहारे को भी मुझसे छीन लिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी राख बना दूंगी। तेरा राम भी हमें इसी तरह मारना चाहता था दुष्टा। वो नहीं जानता था कि भैरवनाथ अजर अमर है। ये वो रावण है जिसे मारने के लिए किसी राम ने अवतार नहीं लिया है। मगर ज्वाला अवतार ले चुकी है। तेरा वध ज्वाला के हाथों ही लिखा है तांत्रिक। वो तुझे इतना तड़पा तड़पा के मारेगी कि मौत का कलेजा भी कांप उठेगा। अब मृत्यु तो हमारी शक्तियों की दासी बन चुकी है। हाँ, निकटा हमारे। फिर देख, हमारे चरण छूते ही मृत्यु तुझे दिखाई दे जाएगी। तेरे समीप आने की भूल ही तो मेरे राम ने कर दी थी राक्षस, और उसे इस घेरे में आकर जलना पड़ा। मगर मैं ये भूल नहीं दोहराऊंगी। आज नहीं तो कल तुझे इस तंत्र के घेरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जा रही हूं मैं। तेरा ये छल मैं ज्वाला और जीवन को अवश्य बताऊंगी, जिन्हें मारने के लिए तूने ये जाल बिछाया है। रुक जा मंजरी। देख, हम तुझे कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। एक बार हमारी मित्रता स्वीकार करके तो देख। तू शत्रु था और मरते समय तक शत्रु ही रहेगा तांत्रिक। अपनी मौत की घड़ियां गिनना शुरू कर दे, क्योंकि जीवन और ज्वाला तेरी मौत बनकर आने वाले हैं। ये कौन है जो हमें पुकार रही है? ये आवाज तो मंजरी की लगती है। मंजरी? कौन मंजरी? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। वो भी हमारी तरह एक आत्मा है ज्वाला, राम की पत्नी मंजरी। अवश्य ही वो किसी कष्ट में होगी। चलो चलकर देखते हैं। मंजरी, जीवन। क्या हो गया मंजरी? तुम इस तरह फूट फूट कर रो क्यों रही हो? बताओ, किसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है? उस तांत्रिक ने मेरा सब कुछ छीन लिया है जीवन। मेरे राम को मुझसे अलग करने के बाद उसने उसे राख के ढेर में बदल दिया। राख के ढेर में बदल दिया? मगर कैसे? अपने गुप्त सुरक्षा के घेरे में उसने मेरे राम को फंसाकर जला दिया। अब इस संसार में हमारा मिलन ना हो सकेगा। मैं भी अपने राम के पास जाना चाहती हूँ। मुझे भी जलाकर भस्म कर दो। हिम्मत रखो मंजरी। जिस भैरवनाथ ने तुमसे तुम्हारे राम को छीना है, हम इसी समय उसे डसकर समाप्त कर देंगे। ठहरो जीवन। उस तांत्रिक ने तुम्हें और ज्वाला को फंसाने के लिए ही मौत का घेरा बनाया है। यदि तुम दोनों जोश में आकर वो घेरा पार कर गए तो मेरे राम की तरह तुम भी जलकर राख बन जाओगे। वो राक्षस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमें फंसाने के लिए उसने जो मौत का घेरा बनाया है, समय आने पे हम उसी मौत के घेरे में उसको जला के राख में बदल डालेंगे। अब ये आंसू पोंछ लो। जिस भैरवनाथ ने तुम्हें ये आंसू दिए हैं, उसकी आंखों से अब रक्त बहने का समय आ गया है।
ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ओम ह्रौं हुं क्लीं हुं सः ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वाला हं सं लं ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। भैरवनाथ, तू आ गई ज्वाला। तेरे इसी रूप को देखने के लिए तो ये तांत्रिक भैरवनाथ इस जंगल में तंत्र साधना कर रहा था। बहुत खुशियां लेकर आई है ये अमावस्या की काली रात। जिन दोनों को खोजने के लिए हम इस जंगल के सारे पिशाच और आत्माओं को लगाने वाले थे, वो स्वयं ही चलकर हमारे मठ तक आ गए। तेरे इस शैतानी द्वार पे हम तेरी मौत का निमंत्रण देने आए हैं भैरवनाथ। जिस तरह से तू निर्दोष आत्माओं को जला जला के मार रहा है, उसी तरह से तू जल जल के मरेगा। महातांत्रिक भैरवनाथ को नागनी जला सकती है, न यमराज मार सकता है। हमने इतनी तंत्र शक्ति अर्जित कर ली है, उसके आगे तो ईश्वर की शक्ति भी सर झुका लेगी। अहंकारी तो तू पहले ही था भैरवनाथ, मगर अब अहंकार ने तेरे सिर पर चढ़ के तांडव करना शुरू कर दिया है। जो तू ईश्वर की शक्तियों से अपनी तुच्छ शक्तियों की तुलना करने लगा है। अरे अहंकार रावण का नहीं टिका, तेरा क्या टिक सकेगा दुष्ट? ये मत भूल जीवन कि भैरवनाथ वो रावण है जिसने उस राम का वध किया है जो तेरा साथ दे रहा था। अब तेरा और ज्वाला का जीवन भी बहुत दिन बाकी नहीं है। नागमणि प्राप्त करते ही हम तुम दोनों की आत्माओं को भी भस्म करके इस ब्रह्मांड में विलीन कर देंगे। नागमणि तो तुझे कभी प्राप्त नहीं होगी भैरवनाथ, मगर मौत अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि मेरे विषधंतों में भरा जहर तेरे शरीर में उतरने के लिए उभर रहा है। ये मत भूल जीवन कि भैरवनाथ वो रावण है जिसने उस राम का वध किया है जो तेरा साथ दे रहा था। अब तेरा और ज्वाला का जीवन भी बहुत दिन बाकी नहीं है। नागमणि प्राप्त करते ही हम तुम दोनों की आत्माओं को भी भस्म करके इस ब्रह्मांड में विलीन कर देंगे। नागमणि तो तुझे कभी प्राप्त नहीं होगी भैरवनाथ, मगर मौत अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि मेरे विषधंतों में भरा जहर तेरे शरीर में उतरने के लिए उभर रहा है। यदि एक कदम और आगे आ जाए तो राम की तरह ये भी भस्म हो जाए। आधी लड़ाई हम आज ही जीत जाए। रुको जीवन, इससे पहले मंगल की मौत लिखी है। हमारा जहर सबसे पहले मंगल और उसके साथियों को खत्म करेगा, ये हमारा प्रण है। वो क्यों गया जीवन? यदि साहस है तो आ, हमें छू कर दिखा। आ, समीप आ, और नहीं आ सकता तो ज्वाला से लेकर दोनों हाथों में चूड़ियां पहन ले और घुस जा किसी बिल में जाकर। कायरनाथ, भैरवनाथ, ठहरो जीवन। ये शैतान तुम्हें धोखे से मारना चाहता है। कुछ समय का जीवन तेरे भाग्य में और लिखा है भैरवनाथ। मंगल के बाद
ज्वाला और जीवन के जहर का स्वाद तू चखेगा। चलो ज्वाला, डाकू मंगल सिंह को डसने के लिए मेरे विषदंत आपस में टकरा रहे हैं। चलो। नहीं! मौत इतने समीप आकर भी जीवन से दूर क्यों चली गई? क्यों? आधी रात हो गई है और तुम लोग सोए क्यों नहीं हो? सरदार, हमारे साथियों के दिमाग में सिरकटा का खौफ छाया हुआ है, जो अचानक बाबा मलंग के रूप में तब्दील हो गया। सरदार, अब जब तक वो तिलस्मी खंजर हमारे हाथ नहीं लग जाता, हम में से कोई सोएगा नहीं। मगर आप सिरकटे से डरने की क्या आवश्यकता है? हमारे डेरे की चारों तरफ मशालें चल रही हैं और तुम सब देख चुके हो कि सिरकटा आग देखी कैसे भाग निकला था। लेकिन सरदार, फिर भी शैतानी आत्माओं से मनुष्य को भय तो लगता ही है। लेकिन तुम चिंता मत करो सरदार, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम में से कोई पीछे पलट कर नहीं देखेगा। मैं जानता हूँ जीनू, तुम लोग का विश्राम करना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर तुम थक गए तो शत्रुओं से कैसे लड़ोगे? तुम सब जाओ और सो जाओ। आज पूरी रात हम खुद पहरा देंगे। सरदार, इस जगह वो कौन सी युवती है जो तुझे पुकार रही है? आवाज तो हमने भी सुनी है सीनू, मगर इस जंगल में हमें कौन जानता है? बचाओ! मंगल! बचाओ! बचाओ! मंगल! बचाओ! मंगल! मंगल! देखो वो युवती, मंगल! बचाओ! उसके पीछे कुछ व्यक्ति लगे हुए हैं। लेकिन सरदार, कहीं ये कोई छल तो नहीं, हमारी आंखों का भ्रम तो नहीं है? नहीं, हमारी आंखें जो देख रही हैं वो सत्य है। वो हमसे रक्षा की उम्मीद रख रही है। लेकिन सरदार, किसी अनजान युवती के लिए हमें खतरा नहीं उठाना चाहिए। नहीं, जिसने हमारा नाम पुकारा है उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। हम उसे बचाएंगे। रुक जाओ सरदार। नहीं रुक सकते, तुमसे यही कह लो। हम उन दुष्टों का शीश काटकर अभी आते हैं जो अकेली युवती के पीछे लगे। मंगल! बचाओ! 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 मंगल! बचाओ! छोड़ दो इसे! मेरे रहते इस अपना नारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं अबला नारी नहीं हूँ, इस जंगल की वो भयानक शैतान हूँ जिससे देवता भी खौफ खाते हैं। बहुत वक्त बीत चुका है, सरदार अभी तक नहीं आया। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? हमें उसका साथ देना चाहिए। साथियों, मशाल लेके मेरे साथ आओ। सरदार! सरदार! सरदार कहाँ हो? सरदार!
सरदार, सरदार! 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 ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं भूल गया था सूरज डूबते के साथ ही इस जंगल में मानवीय शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। डेरे पे चलो सरदार, हमें सतर्क होकर रात गुजारनी होगी। आगे की यात्रा हम सुबह शुरू करेंगे। चलो चलो। तेज सिंह जी, तुरंत महायोद्धा अभिमन्यु को यह संदेश पहुंचा दो कि हम पहुंच चुके हैं। मगर वो तो यहाँ नहीं है। मगर उन्होंने संदेशा भेजकर हमें यहां बुलवाया था। हमें यहां बुलाकर वो कहां चले गए? अभिमन्यु ने तेज सिंह को क्यों बुलाया? अवश्य मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र चल रहा है। किस सोच में पड़ गई तुम? क्या हमारा यहां अचानक आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं तेज सिंह जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि महायोद्धा अभिमन्यु इस वक्त कहां होंगे, कि वो जिस रात यहां आए थे उसी वक्त यहां से चले भी गए थे। यहां से चले गए? हो सकता है उन्होंने महाराज से कुछ कहा हो। हम तुरंत महाराज से भेंट करना चाहते हैं। मगर महाराज भी यहाँ नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? महाराज कहाँ चले गए? यदि जानती तो इस तरह डरी सहमी यहाँ डेरे पर नहीं रहती। हर रात महाराज डेरे पर से निकलकर इन भयानक जंगलों में निकल जाते हैं और सुबह होते ही वापस लौट आते। किंतु आज तो वो वापस दिन में भी नहीं लौटे। क्या महाराज अकेले ही गए हैं? उनके साथ कोई सुरक्षा रक्षक नहीं गया? नहीं, क्योंकि ना तो वो अपने साथ किसी सैनिक को लेकर जाना पसंद करते हैं और ना ही कोई सैनिक उनके साथ जाने की हिम्मत करता है। मगर क्यों? क्या कारण है कि महाराज कहीं भी अकेले निकल जाते हैं और उनके साथ कोई भी सैनिक जाने का साहस नहीं करता? कारण है महाराज के अंदर समाया शैतान, और अब तो वो शैतान महाराज के हाथों दूसरे लोगों की हत्या भी करवाने लगा है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है और कई बार हो चुका है। जब से महाराज इस जंगल में आए, उनके हाथों
अनेक निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है। अगर ये झूठ साबित हुआ तो तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। मंजूर है मुझे, मगर ये सच है जिसका पता आपको भी चल जाएगा तेज सिंह जी। तो आप भी इस मायावी जंगल में आ चुके हैं तेज सिंह जी, जहां हर रात मौत अपना तांडव दिखाती है। अनेक भटकती हुई आत्माएं सिसकती हुई घूमती हैं और अनेक व्यक्तियों का रक्त बहता है। अगर ये बात सत्य है तो बहुत चिंताजनक है। अब हमें तुरंत अभिमन्यु से पहले महाराज को ढूंढना होगा। हमारे भीतर किसी इच्छाधारी नाग का वास है। ये सत्य है या झूठ? कहीं गौरी और बाबा मुक्ति सागर हमें भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं? तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली। तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा मुंह को। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। हे बादशाह, बहुत परेशान है तू, और तेरी परेशानी की वजह तेरी पेशानी पे साफ नजर आ रही है। क्या कहना चाहते हो तुम? हमने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। उस लड़की के साथ देखा होगा जिसके दिल में तेरा खौफ जा बजा रहता है, मगर फिर भी तेरे साथ साथ रहना उसकी मजबूरी है। मैं उस लड़की को तेरी असलियत बता चुका हूं, और वो लड़की तुझे तेरे असली रूप में देख चुकी है। लेकिन तू सब कुछ जानते हुए भी नाआशना है, क्योंकि तू तेरे दिल के हाथों मजबूर है। क्योंकि तेरा मन भटक रहा है, तू असलियत से दूर भाग रहा है। हमारे मन की बात तुम कैसे जान सकते हो? अगर ऐसा ही है तो बताओ, बताओ क्या चल रहा है हमारे मन में? फकीर से पूछ रहा है कि फकीर क्या क्या जानता है। अरे ये पूछ कि फकीर क्या नहीं जानता। तेरे मन में उथल पुथल है कि तू कौन है, चुनारगढ़ का बादशाह या इच्छाधारी नाग जीवन? ये तुम कैसे जानते हो? ये मत पूछ कि ये फकीर कैसे जानता है, बस इतना समझ ले कि उस जहरीले नाग जीवन की रूह ने तुझे दबोच लिया है, और तेरे दो रूप बन गए हैं। तू ऊपर से बादशाह है, लेकिन तेरे भीतर जहरीले नाग जीवन की रूह है।
उस जहरीले नाग की रूह जिसकी ज्वाला ने अमावस की रात को फिर से जन्म ले लिया है। हम चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह हैं। किसी जीवन की आत्मा पर हमें कोई विश्वास नहीं है। अवश्य ही ये हमारे शत्रुओं का कोई षड्यंत्र है। झूठा है सब। अगर तुझे इस फकीर की बात पर भरोसा नहीं तो जा और जाकर देख ले किसी पानी में अपना अक्स। तुझे खुद ब खुद इल्म हो जाएगा कि क्या झूठ है और क्या सच। वो इंसाफ करेगा मालिक सच और झूठ को तो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। इस फकीर ने भी वही कहा जो मुक्ति सागर उसकी बेटी ने कहा था। सत्य का पता लगाना होगा। हम चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह हैं और किसी जीवन की आत्मा पर हमें कोई विश्वास नहीं है। अवश्य ही ये हमारे शत्रुओं का कोई षड्यंत्र है। झूठा है सब। अगर तुझे इस फकीर की बात पर भरोसा नहीं तो जा और जाकर देख ले किसी पानी में अपना अक्स। तुझे खुद ब खुद इल्म हो जाएगा कि क्या झूठ है और क्या सच। चुनारगढ़ का सम्राट यहाँ, वो भी अकेले नदी के पास क्या कर रहा है गजराज? अवश्य ही कोई ना कोई तो बात होगी क्रूर सिंह। फकीर का कहा सत्य हो गया। हमारी परछाई में हमें एक शाधारी नाग जीवन नजर आ रहा है। गजराज, वहां खड़े खड़े महाराज किस सोच में पड़ गया है? मेरे भीतर क्यों समाया है तू? मुक्त कर दे हमें, मुक्त कर दे हमें। निकल जा मेरे शरीर से बाहर। महाराज किससे बात कर रहे हैं क्रूर सिंह? वहां महाराज के अलावा तो और कोई भी नहीं है। संभवतः वो स्वयं से बातें कर रहा है। कहीं वो पागल तो नहीं हो गया गजराज? क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? बोल, उत्तर दो। चला जा, दूर चला जा हमारे शरीर से। जीना मुश्किल हो गया है हमारा तेरी वजह से। दूर चला जा। कितने भी जतन कर ले तो सम्राट वीरेंद्र सिंह, मगर मैं तेरे शरीर को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरा शरीर मेरा घर बन गया है। गौर से देख, हम दोनों एक जैसे लगते हैं। कोई फर्क नहीं है हमें। अब तू लाख कोशिश कर ले, मैं तेरे शरीर को नहीं छोड़ूंगा। तुझे जाना ही होगा। दूर चला जा मेरे शरीर से, नहीं तो आज तेरी मृत्यु हमारे इन्हीं हाथों से हो जाएगी। इन्हीं हाथों से।
गजराज, गजराज वो हमें मार डालेगा, हमें मार डालेगा। देखो वो हमें मौत की धमकी दे रहा है। गजराज हमें बचा लो, गजराज हमें बचा लो। वो हमें नहीं किसी और को धमका रहा। अवश्य ही कोई माजरा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तुम यहीं ठहरो, हम देख कर आते हैं। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम और हमें कैसे जानते हो? आपको तो सारा विश्व ही जानता है महाराज, परंतु आप खड़े खड़े किससे बातें कर रहे हैं? वो देखो, पानी में जो मक्कार खड़ा है, हम उसे दूर जाने का आदेश दे रहे हैं, मगर वो दुष्ट हमारा आदेश मानने को तैयार नहीं है। देखो कितना मक्कार है वो, कितना भयानक है वो। देखो। परंतु महाराज वहां तो कोई भी नहीं है। मगर वो दुष्ट राक्षस हमें अभी भी दिखाई दे रहा है। फिर तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? नहीं महाराज, आपको कोई भ्रम हुआ है, और इस भ्रम का उपचार सिर्फ बाबा भैरवनाथ के पास है। भैरवनाथ? ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। महाराज, बाबा भैरवनाथ एक महान तंत्र साधक हैं, जो आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्यै च शुम्भासुरघातिनी जागृतं मे महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। कौन है वो तांत्रिक जो अकेले जंगल में बैठे तंत्र मंत्र में लीन है? अवश्य ये भी कोई मायावी षड्यंत्र रचने में लगा है। चले शुम्भासुरघातिनी। तांत्रिक, बंद कर अपना ये तंत्र मंत्र। कौन है तू मूर्ख जिसने हमारी साधना में विघ्न डालने का प्रयास किया है? महायोद्धा अभिमन्यु को सारा संसार जानता है, लेकिन आज से पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। बताओ कौन हो तुम? महातांत्रिक भैरवनाथ को केवल ये संसार ही नहीं, संसार में भटकती हुई आत्माएं भी जानती हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा हमारी तंत्र शक्ति के सम्मुख नतमस्तक रहते हैं। तू कौन है मूर्ख जिसने हमारी साधना भंग करने की चेष्टा की है? भाग्य प्रबल है तेरा जो हमने केवल तेरी एक तंत्र मंत्र की साधना को भंग किया। तेरे इस अभिमान से भरे शीश को काट के तेरे धड़ से अलग नहीं किया। शीघ्र बता, किसे अपने वश में करने के लिए तू इस तंत्र मंत्र की साधना में लिप्त है? यदि हम न बताएं तो क्या करेगा तू? यदि ना बताया तो हमारी ये तलवार तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। सावधान, आगे बढ़ने का प्रयास मत करना। हम तंत्र के सुरक्षा घेरे के भीतर हैं, जहाँ कोई मानव तो क्या, कोई दानव या प्रेतात्मा भी प्रवेश नहीं कर सकती। जो ऐसा दुस्साहस करेगा तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। किसके भय ने तुझे इस तंत्र के घेरे में चिपकर अपने प्राण बचाने के लिए विवश किया है? यदि साहस है तो बाहर आ। जब इच्छाधारी नागिन ज्वाला और उसके नाक का अंत हो जाएगा,
हम अवश्य सुरक्षा घेरे के बाहर आ जाएंगे। परंतु अभी मानवता की भलाई के लिए हमने इन दोनों को मृत्यु दंड देने का निश्चय किया है, क्योंकि इन्होंने अनेक निर्दोष मनुष्यों की हत्या की है। कहीं तुम उस जहरीले नाग जीवन के बारे में तो नहीं कह रहे, जिसका रूप और रंग हूबहू चुनारगढ़ के महाराज से मिलता है? हाँ, हम उसी जीवन के लिए कह रहे हैं जिसने चुनारगढ़ के महाराजा को जकड़ लिया है। महाराज के हाथ से वो जहरीला नाग हत्या पर हत्या किए जा रहा है। यानी महाराज वीरेंद्र सिंह निर्दोष हैं और जो भी हत्याएं वो कर रहे हैं उसके पीछे केवल जीवन का हाथ है। हाँ, उसी जीवन का जिसने महाराज के शरीर में अपना घर बना लिया है और उनके द्वारा वो मानवता की हत्या करने के लिए कटिबद्ध है। परंतु अब उस जीवन का अंत समीप आ गया है। हमें पता चल चुका है उस खंजर का जिससे जीवन का अंत किया जा सकता है। मुक्ति सागर बाबा ने भी हमें यही बताया था कि उस खंजर को प्राप्त करने डाकू मंगल सिंह सुंदरवन की गुफा की ओर निकल चुके हैं। हमें उस जीवन की आत्मा को महाराज से स्वतंत्र करने के लिए डाकू मंगल सिंह का साथ देना होगा। सरदार, तिलोत्तमा माई ने तो यह भी कहा था कि तिलस्मी गुफाओं के राह के बीच में समंदर भी आएगा, लेकिन अभी तक कोई समंदर दिखाई नहीं पड़ा है। धैर्य रख चेनो, तिलोत्तमा माई ने जो कहा था वो सत्य होने वाला है। हमें सिर कटा दानव दिखाई दे चुका है। अब उस मूर्ति की बारी है जिसे हमें माया जाल का खून पिलाना है। पता नहीं सरदार, वो भयानक मूर्ति कितनी मायावी है जो केवल युवती का खून पीती है। बाबा मलंग, भैरवनाथ और तिलोत्तमा माई ने सही कहा था कि वहां का मार्ग बहुत कठिन है। मगर मंगल के लिए नहीं, उस सरकटे दानव को तो हम परास्त कर ही चुके हैं। अब उस रक्त प्यासी मूर्ति की बारी है। एक बार उसकी प्यास बुझा देंगे, फिर हम तिलस्मी गुफा के द्वार तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो खंजर केवल मंगल के भाग्य में लिखा है। यही सत्य है मंगल सिंह। तुम्हारी मददगार। झूठ बोलती है सरदार। तिलोत्तमा माई ने हमें बताया था कि सुंदरवन के कांटों भरी राह में खुशबू बिखेरने वाली फूल भी मिलेंगी, जो अपने खुशबू के जाल में हमें फंसाकर भटका देगी। ये युवती हमें भटकाने आई है। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन जिस राह पर तुम जा रहे हो वो राह तुम्हें उन तिलिस्मी गुफाओं की तरफ नहीं, बल्कि उन जलती हुई गुफाओं की ओर ले जाएगी, जहाँ मनुष्य पहुँचते ही मोम की तरह पिघलकर नष्ट हो जाते हैं। तो तुम यहाँ के समझ मार्ग जानती हो? मार्ग ही नहीं, बल्कि वो सभी गुफाएं भी जानती हूँ, जहाँ छिपे खंजर की तलाश में तुम आए हो मंगल। अब अगर तुमने मेरी सहायता के बिना एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सुंदरवन की भूल भुलैया में खोकर रह जाओगे। दूर हो जाओ हमारी नजरों से युवती, हम तुम्हारी जाल में फंसने वाले नहीं। हमें तुम्हारा साथ स्वीकार है, मगर अगर तुमने कोई छल करने की कोशिश की तो मंगल अपनी कसम तोड़कर माया जाल के बाद तुम्हारी हत्या कर देगा। अब ये बताओ, हमारा साथ देने में तुम्हें क्या चाहिए? मुक्ति। तिलिस्मी खंजर के मिलते ही तुम्हें उसका पहला बार मुझ पर करना होगा मंगल। कोई आत्मा है अपने उद्धार के लिए तिलिस्मी खंजर से मुक्ति चाहती है, या अवश्य हमारा साथ देगी। सोच के रहे हो
मंजूर हो तो बताओ, वरना मैं चलती हूँ। मंजूर है। आओ चलें। चलो। हाँ, ये सत्य है काजल। नदी के जल में हमने उसी जीवन की परछाई से बात की जो हमारे भीतर समाया हुआ है। देर से ही सही, मगर महाराज को सत्य का पता तो चलने लगा है। मुझे अनजान बनकर ये जानना होगा कि महाराज ने और क्या क्या देखा है। किस विचार में खोई हुई हो काजल? हम ये रहस्य जानना चाहते हैं कि कौन है वो किसकी परछाई थी जिससे हमने बात की? क्यों हमारे शरीर में समाया हुआ है वो? क्या चाहता है हमसे? महाराज, यदि आपका भ्रम नहीं है तो हम पर बहुत विकट समस्या आ गई है। जल में देखी उस शैतान की परछाई ने आपसे और क्या कहा? उसने जो कुछ भी हमसे कहा वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर उस दुष्ट को हमारा ही शरीर इतना क्यों भाया कि उसने उसे अपना घर बना लिया? उस दुष्ट आत्मा को आपके शरीर से निकालने का समय आ चुका है महाराज। कौन है वो दुष्ट आत्मा? जीवन, इच्छाधारी नाग जीवन, जो हूबहू आपकी तरह दिखता है महाराज। और इसी बात का लाभ उठाकर उसने आपके शरीर को अपना घर बना लिया है। परंतु तुम कैसे जानते हो? हम क्या, ये बात मैनपुरी का सारा जंगल जान चुका है महाराज कि वो इच्छाधारी नाग आपके शरीर में प्रवेश करके न जाने कितने निर्दोष लोगों को मार चुका है, और इस बात का आपको एहसास तक नहीं है। हमें इस जंगल में अब और नहीं रहना चाहिए महाराज। हमें तुरंत चुनारगढ़ के महल की ओर लौट जाना चाहिए। कौन है वो जीवन और वो हमसे क्या चाहता है, ये जाने बिना हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी महाराज। ये कार्य आप हम पर छोड़ दीजिए। उस मौत का तांडव मचाने वाले इच्छाधारी नाग का हम सर कुचल देंगे। तब तक आप काजल के साथ चुनारगढ़ लौट जाइए। हमारी लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे। अपने शस्त्रों को तुम्हारे कंधों पर डालकर हम कायरों की तरह इस जंगल से भाग नहीं सकते। अभिमन्यु सिंह, मत भूलो कि सम्राट वीरेंद्र सिंह ने कभी हारना नहीं सीखा। ये आपकी पराजय नहीं महाराज, बल्कि आपकी समझदारी होगी, क्योंकि आत्माओं से लड़ने का कार्य राजाओं का नहीं, तांत्रिकों का होता है। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमने इस जंगल में ऐसे व्यक्तियों को खोज लिया जो इस संकट से हमें बाहर निकालेंगे। हमने जो कह दिया वो अटल है। अभिमन्यु, अपने वंश की आन बान और शान की रक्षा के लिए हम यहां से बिना विजय प्राप्त करे वापस नहीं जाएंगे। हर एक रहस्य को सुलझा कर ही रहेंगे, फिर चाहे हमारे प्राण भी चले जाएं, परंतु हम इस डेरे को छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। उस इच्छाधारी नाग का रहस्य जाने बिना हम इस जंगल से नहीं हटेंगे, और जब तक वो आत्मा आपके शरीर को त्याग नहीं देती, हम उसे चैन से जीने नहीं देंगे।